कभी सोचा है कि ये पौधे इतने लचीले कैसे होते हैं? आज हम यही जानेंगे कि कैसे उन्होंने पृथ्वी की सबसे मुश्किल जगहों पर भी जिंदा रहने के लिए कुछ हैरतअंगेज तरकीबें विकसित कर ली हैं। चिलचिलाती धूप वाले रेगिस्तान हो या फिर पानी की नीचे की दुनिया, पौधे हर जगह हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कैसे? ये कहानी है मुश्किल से मुश्किल हालात में जिंदा रहने की, और ये प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और इसका जवाब छिपा है बस एक शब्द में, एडेप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। ये किसी भी जीव की बनावट में वो बदलाव है जो उसे अपने माहौल में जिंदा रहने में मदद करता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हर पौधे के पास अपना एक खास सर्वाइवल टूल किट होता है। तो चलिए पहली चुनौती से शुरू करते हैं। क्या होगा अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा ही पानी हो? सुनने में तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम लगती है ना? लेकिन पौधों के लिए बिल्कुल नहीं। जो जलीय पौधे होते हैं यानी हाइड्रोफाइट्स, उनके लिए तो ये रोज की हकीकत है। वो लगातार पानी में ही डूबे रहते हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी और बह जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इनका समाधान वाकई में कमाल का है। इनके पास हवा से भरे स्पंजी टिश्यू होते हैं, जो किसी लाइफ जैकेट से कम नहीं है। जड़ें बहुत कमजोर होती हैं क्योंकि पानी सोखने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, और पत्ते या तो तैरने के लिए चौड़े और सपाट, या फिर पानी के बहाव के साथ बहने के लिए लिबिन की तरह पतले। इस खास स्पंजी टिश्यू का एक नाम भी है, एरेनकाइमा। ये सिर्फ पौधे को तैरने में ही मदद नहीं करता, बल्कि गैसों के लेन देन के लिए एक स्टोरेज की तरह भी काम करता है, जैसा कि आइकॉर्निया जैसे पौधों में देखने को मिलता है ना? प्रकृति का एक शानदार डिजाइन। अच्छा, अब पानी में डूबी दुनिया से निकलकर एक ऐसे माहौल में चलते हैं जहां पानी की एक एक बूंद कीमती है। ये रेगिस्तानी पौधों यानी ज़ीरोफाइट्स की कठोर हकीकत है। उन्हें चिलचिलाती गर्मी और सूखे का सामना करना पड़ता है, जहां जिंदा रहना ही अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है। तो फिर उनका सर्वाइवल टूल किट कैसा है? पत्तियां पानी बचाने के लिए कांटों में बदल जाती हैं, जड़ें पानी की तलाश में जमीन में बहुत बहुत गहराई तक चली जाती हैं, तने पानी के टैंक बन जाते हैं, एकदम मांसल और मोमी, और उनके छिद्र यानी स्टोमेटा कीमती नमी को बचाने के लिए सतह के नीचे धसे हुए होते हैं। ऐसे पौधों को हम सक्यूलेंट्स कहते हैं। कैक्टस और एलोवेरा इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ये असल में प्रकृति की चलती फिरती पानी की बोतलें हैं, जो सबसे बुरे वक्त के लिए पानी जमा करके रखती है। जब इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखते हैं ना, तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। जड़ें, तना, पत्तियां, हर एक हिस्सा अपने माहौल की चुनौतियों का सीधा जवाब है। एक तरफ हाइड्रोफाइट्स की जड़ें लगभग गायब हैं, तो दूसरी तरफ ज़ीरोफाइट्स की जड़ें पानी की तलाश में दूर दूर तक फैली हुई हैं। ये प्रकृति के डिजाइन की असली खूबसूरती है। लेकिन सिर्फ पानी ही एकमात्र चुनौती नहीं है। पौधे कुछ और भी ज्यादा अजीब और मुश्किल हालात का सामना करते हैं। चलिए कुछ और खास अनुकूलनों पर एक तेज नजर डालते हैं। जरा सोचिए, खारे जहरीले कीचड़ में रहना, जहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक ना हो। हैलोफाइट्स जैसे कि मैंग्रोव, न्यूमेटोफोर्स या सांस लेने वाली जड़ें उगाते हैं। ये जड़ें स्नॉर्कल की तरह कीचड़ से बाहर निकलकर सीधे हवा से ऑक्सीजन लेती हैं। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, इस हिलते डुलते और खारे कीचड़ में बीज उगेगा कैसे? मैंग्रोव का समाधान तो और भी क्रांतिकारी है। वे विविपेरी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक तरह से जीवित बच्चे को जन्म देना है। ये ऐसे काम करता है, बीज पेड़ पर लगे लगे ही अंकुरित हो जाता है और एक छोटे पौधे में बदल जाता है। जब ये तैयार होता है तो ये एक भाले की तरह सीधा नीचे कीचड़ में गिरकर धंस जाता है और तुरंत बढ़ने लगता है। इससे जिंदा रहने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और अब एक और मुश्किल हालात, उस मिट्टी में कैसे जिंदा रहा जाए जिसमें कोई पोषक तत्व ही ना हो, जैसे कि नाइट्रोजन। कुछ पौधों ने इसका एक बड़ा ही हैरान करने वाला हल निकाला। वे शिकारी बन गए। जी हाँ, ये है मांसाहारी पौधे। वीनस फ्लाईट्रैप अपने शिकार को एक झटके में पकड़ लेता है। पिचर प्लांट कीड़ों को अपने पाचक रसों में डुबो देता है, और संड्यू अपने चिपचिपे जाल से उन्हें फंसा लेता है। ये सब कुछ सिर्फ जरूरी पोषक तत्व हासिल करने के लिए। तो जब हम इन सभी उदाहरणों को एक साथ देखते हैं, तो एक ही बात समझ आती है, ये विकास की यानी एवोल्यूशन की असली प्रतिभा है।
ये हमें अनुकूलन की उसी मूल परिभाषा पर वापस लाता है। ये कोई भी ऐसा बदलाव है जो जिंदा रहने में मदद करता है। हर कांटा, हर सांस लेने वाली जड़, हर चिपचिपा पत्ता, ये सब लाखों सालों के विकास का नतीजा है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि पौधों की बनावट कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये समस्याओं के समाधान हैं। किसी भी पौधे का रूप उसके पर्यावरण की कहानी बताता है। ये प्रकृति के लाखों सालों के इनोवेशन का जीता जागता सबूत है। और ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, पर्यावरण और चरम होता जा रहा है, पौधे भविष्य में कैसे अनुकूलन करेंगे? उनके अगले सर्वाइवल टूल किट में क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।